वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे एचएलओ मोबाइल ऐप पे अलग अलग कंडीशंस में किस तरीके से आपको एंट्री करनी है। पहला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जनगणना भवन है और उसमें अगर 2 मकान हैं तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक जनगणना भवन में एक मकान है और उसमें 2 परिवार रह रहे हैं, उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। और एक और वीडियो जिसमें अलग अलग केस के बारे में बात करेंगे कि संस्थागत अगर परिवार है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल में देखेंगे कि जनगणना भवन एक है, मकान अलग अलग है, 2 भाग मकान है, 2 है, एक में परिवार का आवास है और दूसरा इसका कोई अन्य उपयोग है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो अलग अलग केस वाइज अपन एंट्री करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जनगणना भवन एक है और मकान 2 है और दोनों में कोई भी परिवार वगैरह रह रहे हैं तो उनकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जो ऐप लॉगिन करने के बाद में मकान सूचीकरण प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लाइन क्रमांक है ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो पहले से चल रहा है। अब उसके बाद में आपको भवन नंबर सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे भवन नंबर मैं यहाँ 4 दे रहा हूँ क्योंकि चौथा 3 सर्वे मैंने कर लिए 3 भवनों के। अब चौथे भवन की बात आई तो यहाँ से मैंने 4 कर लिया। अब इसके बाद में आपको यहाँ जनगणना मकान संख्या देनी है। तो जैसे मकान संख्या 4 या 3 तक हो चुकी है तो अब यहाँ सीधे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एंटर का ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसको आपको नया पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ नया इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अगला नंबर है वो जैसे मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर 004 4 अंकों का होगा, ये ऑटो एलोकेट हो गया। अब इसको आपको वापस आगे बढ़ करके इसको अगला पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ अगला, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ऐसी आईडी संदर्भ, क्या परिवार ने स्वगणना की है। अगर स्वगणना की है तो आपको उसकी ऐसी आईडी है वो एंटर करनी है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आगे 1-2 ऑप्शन के बाद में ऐसी आईडी एंटर करने के लिए कहेगा, और नहीं है तो आप नहीं पे कर लें। अब जैसे मान लो ये परिवार का जो है स्वगणना की, इसका मतलब आवासीय परिवार, तो ये बाकी के ऑप्शन है अपने आप बंद हो जाएंगे। अब यहाँ आपको 2 ऑप्शन खुलेंगे, पहला आवास और दूसरा सह आवास। अब मान लो आवास है तो यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको जो एच आई डी है वो एंटर करनी है। अब जैसे मैं, हालांकि आईडी नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही सिर्फ आपको एक डेमो के रूप में बताने के लिए यहाँ से जैसे क्लिक कर रहा हूँ। ये एस आई डी एंटर करने के बाद में जैसे ही सबमिट करेंगे ये इनवैलिड बताएगा, यानी ऐसी आई डी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। तो इसको वापस आप स्किप करें और यहाँ वापस आएगा कि क्या जनगणना स्वगणना की है, तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। नहीं पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको मकान की सामग्री में क्या क्या है, तो जैसे आपके जो भी ये सीमेंट का फर्श है, जो सबसे पहले फर्श की बात करेंगे तो ये फर्श हो गया। इसके बाद में अगली जो भी एंट्रीज है उसको आपको एक एक करके, दीवार किसकी है, ईंटों की है, उसके बाद में छत किसकी है, आरसीसी की है तो कंक्रीट वगैरह भर लें। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ आकर के आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ उस मकान का उपयोग आवास में हो रहा है या अन्य किसी में। आवास में हो रहा है, इसमें भी यहाँ नीचे 2 ऑप्शन है। आवास सेलेक्ट करने के बाद में एक तो आपके लॉक का ऑप्शन है, अगर मकान बंद है तो वो लॉक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। संस्थागत है, इसमें सेलेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ आपने 1 नंबर आवास किया हुआ है तो यहाँ संस्थागत नहीं होगा। संस्थागत के लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा कि संस्थागत के लिए क्या होगा। तो अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में मकान की स्थिति, जब आवास है तो मकान अच्छा है खराब है, जैसी स्थिति वो आपको उत्तरदाता से पूछ के भरना है। इसके बाद में इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मान लो 5 लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ से 5 संख्या आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और परिवार के मुखिया का नाम आपको इंटर करना है। अब यहाँ से जैसे मुखिया का नाम मैंने कोई भी इंटर किया, ये सिर्फ आपको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से इंटर किया, उसके बाद में आपको अगले पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे। मुखिया का जेंडर क्या है, महिला पुरुष है, जो भी है वो आपको इंटर करना है। उसके बाद में महिला की जो भी मुखिया उसकी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, तो जो भी लागू होता है वो आप यहाँ करें। उसके बाद में अगर आपको अनुसूचित जाति जनजाति की लिस्ट देखनी है तो यहाँ से आपको ये पूरी लिस्ट भी आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, तो वो भी देख सकते हैं। तो वही मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब मकान के स्वामित्व की स्थिति, अब इसमें 3 तरह की कंडीशंस हैं। मकान अगर खुद का है, व्यक्ति जो रह रहा है उसका है, तो आपको 1 नंबर एंटर करना है। किराए का मकान है तो उसका खुद का मकान कहीं और है तो आपको 2 करना है। और किराए के मकान में रह रहा है और अपना खुद का मकान नहीं है तो आपको 3 करना है। और अन्य कोई है, इनमें से तीनों में से लागू नहीं होता तो आप चौथा नंबर है वो करें। अब जैसे मान लो ये खुद का मकान है तो यहाँ से मैंने इसको 1 किया। अब रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, अब कमरों में आपको विशेष ध्यान रखना है कि रसोई है, शौचालय है या स्टोर रूम है और बरामदा, इनको शामिल नहीं करना है। आपको ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, स्टडी रूम अगर बच्चों के लिए अलग से है तो उनको आपको शामिल करना है। मान लो इस परिवार में या इस मकान में 3 कमरे हैं, ये कमरे आ गए। अब इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, यहाँ भी कई साथी बार बार कन्फ्यूज होंगे, तो दंपतियों की संख्या का मतलब हुआ कि कितने जोड़े यहाँ निवासरत है।
मान लो कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसके बेटा और उसकी बहू रह रहे हैं, तो हालांकि महिला विवाहित है लेकिन उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो दंपति वो एक ही उसका बेटा और बहू आएगा। इस तरीके से दंपतियों की संख्या यहाँ अच्छी तरह से चेक करके बोलें। यहाँ जैसे एक है तो मैंने एक कर ली, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अगला पे क्लिक करना है। उसके बाद में पानी का पेयजल का स्रोत क्या है, पानी उपचारित आ रहा है, कैसा आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वो आपको यहाँ एंटर करना है। और इस तरीके से पानी की सुविधा परिसर के अंदर न लगा हुआ है, परिसर से 100 मीटर 500 मीटर के दायरे में है, ग्रामीण क्षेत्र में 500, शहरी में 100, तो आपको निकट बढ़ना है और बहुत दूर है तो आपको दूर बढ़ना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, लगभग ज़्यादातर की बिजली है तो बिजली लिख दें। सौर ऊर्जा अगर ज़्यादा मात्रा में, मतलब इसमें है कि कुछ सौर ऊर्जा के बल्ब लगे हुए हैं लेकिन अधिकांश दिन के अधिकांश समय या 24 घंटे में अधिकांश समय बिजली किसकी इलेक्ट्रिसिटी काम में लेते हैं, मिट्टी का तेल लेते हैं या सौर ऊर्जा, तो उसके हिसाब से आपको पूछ करके उत्तरदाता से लिखना है। शौचालय है, परिवार के लिए है, अन्य के लिए है, जैसे भी है वो आप यहाँ से एंटर करें। और इस तरीके से ये सारे प्रश्न आपको एक एक करके यहाँ इनके उत्तर देने। और यहाँ से जैसे गंदा पानी परी का जो है बाथरूम का वगैरह पानी, वो किचन का पानी कहाँ जा रहा है, खुले में जा रहा है, नाली है वगैरह, स्नान घर है तो ठीक है, बिना छत का स्नान घर है तो 2 नंबर डालना, और स्नान घर नहीं है तो 3 नंबर। इसके अलावा रसोई घर में यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि रसोई में खाना पकाते हैं तो आपको 1 नंबर, अगर एलपीजी से करते तो, अगर एलपीजी नहीं है लेकिन रसोई घर है तो आपको 2 नंबर। और घर के भीतर खाना बनाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है, किचन नहीं है लेकिन एलपीजी कनेक्शन है तो 3 नंबर, और किचन भी नहीं है और एलपीजी भी नहीं है तो 4 नंबर। इसके अलावा खुले में खाना बनाते हैं तो 5, 6, 7 जो भी नंबर है ये आपके सारे लिखे हुए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो जो भी उत्तरदाता बताता है कि उसके घर में रसोई भी है और एलपीजी कनेक्शन, तो आपको 1 नंबर करना है। उसके बाद में एलपीजी है तो वैसे ही एलपीजी का उपयोग होगा, जो अधिकांश मुख्य रूप से जो ईंधन का है वो आपको करना है। उसके बाद में रेडियो ट्रांजिस्टर अगर है और परंपरागत है तो ठीक है, नहीं तो स्मार्टफोन पर अगर रेडियो काम में ले रहे हैं तो वर्किंग स्टेज में कंडीशन में अगर आपके पास में रेडियो ट्रांजिस्टर है उन परिवार के पास में तो एक आएगा। और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन पे अगर रेडियो वगैरह काम में ले रहे तो आप 2 करें। अगला है टेलीविज़न, उस परिवार में टेलीविज़न है, दूरदर्शन वाला है, डिश वाला तो 1 करना है, डीटीएच वाला तो 2 करना है, केबल कनेक्शन तो 3। इस तरीके से आपको ये करना है। अगला है इंटरनेट की सुविधा परिवार में लैपटॉप कंप्यूटर में है, मोबाइल में है या जिसमें भी है वो बनना है। 29वां प्रश्न है कि लैपटॉप है या नहीं। अब मान लो लैपटॉप है तो 1, नहीं है तो 2 नंबर बनना है। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ना है और नेक्स्ट पढ़ने के बाद यहाँ से जैसे अगला करेंगे। उसके बाद में टेलीफोन और मोबाइल, लैंडलाइन फ़ोन है या स्मार्टफोन है या अन्य फ़ोन है या दोनों है, लैंडलाइन फ़ोन भी है और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन भी है तो 4 बनना है, और नहीं तो 5 बिल्कुल कुछ नहीं है तो। और अगर मान लो स्मार्टफोन लगभग सभी के घर में तो आपको 2 नंबर बनना है। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट करेंगे। अब साइकिल है तो 1, मोटरसाइकिल है तो 2, दोनों है तो 3। उसके बाद में 32वां प्रश्न है कार है या नहीं। मान लो कार नहीं है तो आपको यहाँ से नहीं बनना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगला क्लिक करेंगे। अगला जो 33वां सेकंड लास्ट प्रश्न है वो है कि उस परिवार द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में क्या लिया जा रहा है अनाज जो साल के ज़्यादातर दिनों में। तो जैसे ज़्यादातर अपने राजस्थान की बात करें या उत्तर भारत की बात करें तो गेहूँ ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है, चावल कभी कभार लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो अनाज काम में ले रहे हैं वो आपको करना है। कहीं अगर बाजरा साल भर बाजरा खाते हैं तो आप बाजरा भर सकते हैं, जैसे भी परिवार के उत्तरदाता वो उत्तर दें वो बनना है। और अंत में आपको उस परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर आपको सिर्फ बताना है कि ये मोबाइल नंबर सिर्फ आपके जनगणना के पर्पज से ही लिए जाएंगे, इसके अलावा अन्य कोई किस तरह का ओटीपी वगैरह नहीं आएगा। उनको आश्वस्त करके ये नंबर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी ये पूरी इस तरीके से जो आपने प्रश्न भरे हैं उत्तर भरे हैं वो सारे आ जाएंगे और इसको पुष्टि करें। पुष्टि करने के बाद में आपको ये इस तरीके से ये सेव हो गया। अब आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ से आप वापस बैक जा करके यहाँ से जैसे यहाँ देखेंगे तो अभी आपने जो डाटा भरा है वो डाटा है आपके यहाँ आ गया। लाइन क्रमांक 4 और जनगणना भवन 4 और भवन नंबर 4 और परिवार का क्रमांक नंबर 2 आ गया और मुखिया का नाम आ गया और स्थिति आपकी पूर्ण आ गया। अब इसमें आप अगर एडिट करना चाहते हो एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट करना चाहते हो डिलीट का भी ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि एक जनगणना भवन था, भवन नंबर 4। अब इसमें मकान नंबर 2 है, 2 मकान है तो एक तो आ गया मकान नंबर 4 यहाँ से आ रहा है और जनगणना भवन नंबर आ रहा है 4। अब आप उसी जनगणना भवन में मकान नंबर 5 की एंट्री कैसे करेंगे, तो इसके लिए वापस आप नए सिरे से जाएंगे। तो यहाँ से आप वापस नए पे जाएंगे। अब यहाँ से जैसे नए पे जाएंगे तो आपके सीरियल नंबर तो ऑटोमेटिकली अगला आ जाएगा। अब यहाँ भवन नंबर, अब यहाँ से जैसे अभी आपने 4 तो किया था लेकिन 4 नंबर में ही आपके मकान नंबर एक और है, यानी एक ही भवन में 2 मकान है, वो मैं उदाहरण बता रहा था। तो आपको यहाँ दोहराए पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे दोहराए पे क्लिक करेंगे तो आपका भवन नंबर ऑटोमेटिकली 4 ही रह जाएगा, यानी भवन नंबर सेम है
4 नंबर है। एक परिवार का सर्वे आपने पहले कर लिया, अब दूसरे परिवार का सर्वे करेंगे और दूसरे मकान का, क्योंकि एक जनगणना भवन में 2 मकान हैं तो दूसरे मकान का आप जनगणना मकान का करेंगे। तो यहाँ मकान नंबर आपके ये अन्य नया आ जाएगा, क्योंकि आपको मकान नंबर है वो नया देना है। यहाँ से जैसे 5 आ गया, अभी जो आपने किया था वो भवन संख्या 4 थी और मकान नंबर 4 था। अब वापिस उसी भवन में भवन संख्या 4 में मकान नंबर 5 पर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको 5 का करना है और इस तरीके से स्वगणना की है तो यस, अन्यथा आपको नहीं करना है। उसके बाद में मकान किसका बना हुआ है, एक एक करके ये सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और इस तरीके से जैसे ये सारे उत्तर दें, बाकी के सारे जैसे आवास के रूप में उपयोग हो रहा है यानी किसी काम में हो रहा है। अब मान लो ये मकान बंद है तो आपको लॉक वगैरह बताना है, वो अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि लॉक वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा। तो अभी जैसे मान लो इसको मैंने मकान आवासीय बना दिया, रहने योग्य है तो ठीक है, ये रहने योग्य कर लिया। उसके बाद में इसमें परिवार कितने हैं, परिवार में सामान्य व्यक्तियों की संख्या, तो मान लो जैसे इसमें 3 ही रह रहे हैं, पति पत्नी और एक बच्चा है। मुखिया का नाम है, मान लो यहाँ से जो भी नाम है वो आप यहाँ नाम भर लें और इस तरीके से आपको नाम, जैसे इंग्लिश में अगर आपने किया तो इंग्लिश लेगा, अगर आपने ऐप की भाषा हिंदी सेलेक्ट की तो हिंदी में ही ये लेगा, इंग्लिश में नहीं लेगा, तो ये ध्यान रखें। अगला आपको जो भी मुखिया है उनका नाम है, किस कैटेगरी का है वो आप यहाँ से भर लें। उसके बाद में किराए का मकान है और हो सकता है वो खुद का मकान कहीं और, तो ये भर लें। परिवार में उपलब्ध कमरों की संख्या, यहाँ से जैसे 2 कमरे हैं तो यहाँ 2 भर लें। उसके बाद में दंपतियों की संख्या, जैसे एक ही दंपति उसमें रह रहा है, क्योंकि मेंबर भी 3 ही है तो एक ही दंपति है तो यहाँ से 1 भर लिया। उसके बाद में आपको अगला पर क्लिक करना है। पानी कहाँ से आ रहा है, तो जैसे सीधे आ रहा है उपचारित होकर नहीं आ रहा तो आप 2 नंबर भर लें। परिसर के निकट है तो ये भर लें, जैसा भी है। अब बिजली का स्रोत है तो ठीक है, नहीं तो मान लो जैसे सौर ऊर्जा वगैरह जो भी लागू होता हो, उत्तरदाता जैसे भी आपको बताए। उसके बाद में शौचालय है, उसकी उपलब्धता कैसी है, सेप्टिक टैंक है या अन्य है, जो भी है, एक एक करके आपको इसको पूरा भर करके इसको सबमिट करना है। यहाँ से जैसे शौचालय, स्नान घर कैसा है और इस तरीके से एलपीजी कनेक्शन है, रसोई घर उसमें बना हुआ है तो ठीक है। इसके अलावा एलपीजी का कनेक्शन है, पीएनजी का कनेक्शन है, तो जैसा भी है वो आपको यहाँ से इस तरीके से एक एक करके आपको ये सारे भर करके इसको सबमिट करना है। तो इस तरीके से मैं इसको एक बार सबमिट करके आपको बताता हूँ। जैसे लैपटॉप वगैरह है नहीं है, जैसा भी है, स्मार्टफोन है, उसके बाद में मोटरसाइकिल वगैरह है तो ठीक है, नहीं दोनों है तो दोनों लिख दें। जैसे मोटरसाइकिल है खाली, कार नहीं है तो आप नहीं लिख दें। अगला पर क्लिक करना है, मुखिया नाज क्या है और उसके बाद में मोबाइल नंबर जो मुखिया के हैं तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ से मुखिया को जो भी है उनको पूछ के आपको उनके मोबाइल नंबर भरने हैं और यहाँ से इसको आप सब सबमिट करेंगे तो आपके इस तरीके से ये हो जाएगा। अब आपके यहाँ इस तरीके से पुष्टि कर लें, अब आपका ये सबमिट हो गया। अब आपको चेक करना है कि जो आपने एक जनगणना भवन में 2 मकान बताए थे वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से आप इसमें सारांश में जाकर के भी देख सकते हैं। तो यहाँ सारांश में जो आप लास्ट के 2 देखेंगे तो अभी जो आपने किया था लाइन क्रमांक 4, जनगणना मकान नंबर 004 और भवन नंबर 4, तो भवन नंबर 4 था, उसी भवन में आपको दूसरा मकान नंबर 5 देना था। तो यहाँ से नेक्स्ट में आ गया, यहाँ आपके आ गया जनगणना मकान नंबर 5 005 और भवन नंबर 4। तो इस तरीके से जो रिपीट का ऑप्शन है जनगणना भवन में वो आप करेंगे। तो मैंने आपको यही इस वीडियो में बताया कि एक जनगणना भवन में 1 से अधिक मकान है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो उस स्थिति में आपको भवन को रिपीट करना है, यानी भवन संख्या को तो आपको रिपीट करना है और परिवार की संख्या को नेक्स्ट देना है। तो आपके एक ही भवन में 2 जनगणना परिवार मकान है उनकी एंट्री हो जाएगी और उनकी जनगणना मकान है उनके नंबर क्रमशः 004 और 005 आ रहे हैं। यहाँ ये 5 आ रहा है और यहाँ 4 आ रहा है, जबकि भवन नंबर यहाँ भी 4 है और भवन नंबर यहाँ भी 4 है। यानी एक जनगणना भवन में 2 मकान की एंट्री कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको उपयोगी रहेगी। अगले वीडियो में बात करेंगे कि एक जनगणना भवन है और एक मकान है लेकिन परिवार 2 है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो जानकारी छुपे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।